श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने बहुत से विद्वान साथियों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, मुझसे अक्सर ये बात पूछी जाती है कि रेडियो बूज का लक्ष्य क्या है, और मैं उनसे कहता हूँ हमारा लक्ष्य कंसिस्टेंट अवेयरनेस है, सतत जागरण। और ये सतत जागरण हम हर एक एस्पेक्ट पे करते हैं, चाहे वो फिजिकल प्लेन हो, चाहे मेंटल प्लेन हो, चाहे स्पिरिचुअल प्लेन हो या साहित्यिक प्लेन हो। आज जिन विद्वानों को मैंने आमंत्रित किया है वो एक साहित्यिक स्तर की अवेयरनेस के बारे में आपको अवगत कराएंगे। साथियों, हम आप सब दिन प्रतिदिन श्वास लेने के बाद अगर किसी चीज का खुल के प्रयोग करते हैं तो वो है शब्द। आज हम इन शब्दों की ताकत के बारे में ही जानेंगे कि ये शब्दों की अभिव्यक्ति कितना अर्थ रखते हैं, कितनी शक्ति रखते हैं। आज इस कार्य के लिए मेरे पास हमारे माननीय जो गेस्ट हैं उनमें श्री यादव साहब हैं, मैडम प्रीति हैं, और सबसे ऊपर हमारे पास इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हमारी चिर परिचित साथी भी आई हुई हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज को संभालते हुए बताएं कि आज की गोष्ठी किस विषय पे रखी है और क्या बात वो कहना चाहती है। जी, रेडियो व्यूज के प्यारे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को सविता स्याल का नमस्कार। मित्रों, आज हम बहुत ही रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको जोड़ता है, हम सबकी दिनचर्या का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, शब्द ना होते तो मैं आपसे बात कैसे करती, आप क्या सुनते। तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो शब्द जो है वो ब्रह्मांड का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। शब्दों से हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और कहा जाता है कि जो शब्द है वो आपको जोड़ते भी हैं, तोड़ते ही हैं। योर वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड, यानी आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि शब्दों में बहुत ताकत है, शब्दों का बहुत प्रभाव है, और शब्दों के माध्यम से हम अक्सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं इसी शब्द की ताकत के लिए, इसी शब्द के प्रभाव के लिए। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ अपनी साथी प्रीति मिश्रा के पास। प्रीति, आपका क्या कहना है शब्दों की ताकत के विषय में? सविता जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। शब्द एक ऐसी शक्ति है जो कि सबको बांध कर भी रख सकती है और एक पल में चाहे तो सबको बिखरा भी सकती है। बिल्कुल ठीक कहा। और सारे लोग यही कहते आए हैं कि कुछ भी बोलने से पहले हमें एक बार विचार कर लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल तौल के बोलें, बिल्कुल तौल के बोलें, और किसी के भी दिल को छू जाए ऐसा बोलें, उन्हें मोटिवेट कर दें। कितना भी कोई उदास हो, अगर हम सिर्फ उसको एक शब्द यही कह दें, अरे आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, आप देखिए, वो खुश हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात कहनी होती है। या कोई फेल हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये ऐसे छोटे छोटे से जो चीजें हैं, या कुछ सकारात्मक वाक्य हैं, या किसी को कुछ शब्द ना भी बोलो, प्यार से हाथ ही फेर दो, मुस्कुरा ही दो। खाली शब्द जो हैं भावनाओं को और प्रकट करने के लिए होते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल
तो बहुत सोच समझ के और बिल्कुल अच्छी ठीक तरह कहा करना प्रीति आपने, मैं आपसे सहमत हूँ। कहते हैं कि शब्द जो हैं वो आपको घाव भी देते हैं और आपके घाव भरते भी हैं, बिल्कुल। आपके घावों को सहलाते भी हैं। किसी ने खूब कहा है मित्रों, शब्द शब्द से घाव लगे, शब्द करे भरपाई, शब्द दिलाते जग में इज्जत, शब्द करवाते रुसवाई। बिल्कुल तो इस तरह से शब्दों में बहुत ताकत है, वो चाहे तो आपको अर्श पे ले जाएं और चाहे आपको फर्श पे गिरा दें। तो चलिए अब बात करते हैं राजपाल भाई से, उनके क्या विचार है इस विषय में। रेडियो भुज के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और बहुत सुंदर विषय आज मुकेश गंभीर साहब और सविता जी लेकर के आई हैं। शब्द, जैसा कि प्रीति जी ने बताया कि शब्द तो एक ऐसी ताकत है, शब्द अगर आपके मुंह से निकल गया तो वो वापस नहीं आता है, बिल्कुल और शब्दों का घाव जो है वो कभी भरता नहीं। बिल्कुल राजपाल भाई इसलिए- कहते हैं ना, तलवार का घाव भर जाता है समय के शब्दों साथ, का भाव नहीं शब्दों भरता। का घाव वो जो नहीं दिल भरता। के ऊपर सीधा प्रहार करते हैं, अगर आप किसी को सुंदर शब्दों से पुकारते हैं तो उस जो आपका दुश्मन भी है वो भी आपका मित्र बन जाता है। लेकिन अगर आप किसी मित्र को भी एक कटु शब्द बोल देते हैं तो वो दिलों में ऐसा घाव कर जाता है जो वर्षों तक भूल नहीं पाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। शब्द ऐसे हैं कि शब्द को हमको तौल और मोल के बोलना चाहिए। शब्दों में बहुत ताकत होती है। उस शब्दों राजपाल भाई आपने तो पूरी एक कविता लिखी है शब्दों की ताकत बिल्कुल पे। बिल्कुल तो सविता उसकी जी, कुछ पंक्तियां हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल शब्द की सविता जी, महिमा मैं पर। बताता हूँ कि ऐसी कविता मैंने लिखी थी, जी शब्दों का संसार, जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में घूमती रही, जी फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। न जाने किसकी रचना है लेकिन बहुत सुंदर है। ओके। उसमें से रचनाकार का नाम किसी ने हटा दिया क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट करी थी, तो जी। किसी ने शेयर कर ली होगी या कॉपी पेस्ट कर दी। चलिए, हमें तो- बड़ी खुशी है कि जी। वो जी। आज हमारे रेडियो से वो कविता वो प्रसारित की प्रसारित है। हो वो रही है। कविता ऐसी बात नहीं है। मेरी ये पुस्तक कागज का स्वागत समय प्रकाशन से 2008 में प्रकाशित हुई थी। इसमें वो पुस्तकबद्ध है, हाँ। लेकिन वो छोटे रूप में, लघु आकार में। उसी कविता को मैंने विस्तार दिया था 2020 में, ओके। और तब मैंने सोशल मीडिया में उसको जी हो जाएं कुछ उसी- पंक्तियां तो वो उसकी। मैं कुछ पंक्तियां देता हूँ। जी। जैसे कि आप कहते हैं, स्वागत। शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, और शब्द बोले जाते हैं, शब्द तोले जाते हैं। क्या बात है। इस प्रकार शब्द बनते हैं, शब्द छनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द हंसाते हैं, शब्द रुलाते हैं। जी और जी जी बहुत- बहुत अच्छी बात बहुत कही सुंदर। आपने। शब्द आपको रुला भी देते हैं, शब्द आपको हंसा भी देते हैं, बिल्कुल। आपको सहला भी देते हैं। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि शब्द में लय, आपकी लय, आपकी मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, जी। उसका बहुत इम्पोर्टेंस। बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, आप एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपके बीच में भाव, क्रोध के भाव है, या आपकी लय ऐसी है कि सामने वाले को चुप जाती है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आप किसी को कहे आप चले जाएं, बिल्कुल या आप कहें, आप किसी को गुस्से में कहे चले जाएं आप यहाँ से, अब देखिए आपकी लय ऐसी है जो दूसरे को अनॉय करने वाली है। बिल्कुल तो इसलिए सोचें, बोलने से पहले सोचें। और कहा जाता है कि शब्द आपके गुलाम है जब तक आपके पास है। यस, बिल्कुल। आपसे निकल गए तो जी, फिर जी, जी। आपके पास है। शब्द आपके गुलाम है जब तक आपके पास हैं। एक बार आपने शब्द बाहर निकाल दिए तो आप शब्दों के गुलाम हैं। बिल्कुल। लोग आपको पकड़ लेंगे कि आपने ये शब्द बोला। ये शब्द बोला था। तो आप बताएं मुझे आदरणीय गंभीर साहब कि शब्दों में लय का क्या महत्व है, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस का क्या है। देखिए, जी हिंदी के एक प्रज्ञान ज्ञाता पंडित विद्वान हुए हैं जी जो नवभारत टाइम्स के बहुत देर तक एडिटर भी रहे हैं। जी जी वात्सायन अज्ञे जी 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 हाँ। कहा करते थे कि शब्द अधूरे हैं, उनका उच्चारण उनको पूरा करता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैडम सविता सयाल ने कहा जी कि जो किस लय में कौन सा शब्द बोला गया है, जी सही अर्थ उसमें वो जो लयबद्धता है वो डालती है। वो मायने सही बात है। दे आर सिंपल कंटेनर्स, बिल्कुल राइट हाउ यू प्रोनाउंस देम यस दे गिव द रियल मीनिंग टू देम। मैं यादव साहब जी आपकी तवज्जो महाभारत काल
पे लेके जाना चाहता हूँ। जी द्रौपदी के एक वाक्य वाक्य ने बिल्कुल बिल्कुल महाभारत सही कह रहे हैं, Yes. बिल्कुल और सही। पूरी तिक्तता के साथ वो वाक्य कहा गया हाँ बिल्कुल, कि अंधे का बेटा बेटा अंधा। आखिर अंधा ही निकला। जी 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 जी। ये वाक्य जो है इतने बड़े युद्ध का कारण महाभारत इस महाभारत का महाभारत बन गया है। बिल्कुल, आपने इसी से ठीक महाभारत कहा। रही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये तो शब्दों की अहमियत बयान करता है और पूरा महाभारत इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम सब लोग हिंदी विशेष तौर पर भाषा के बारे में बहुत बात करते हैं और सब ने अपने अपने प्रथम विचारों में ये बात कही कि शब्दों को उच्चारते समय, कहते समय इस सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। पहले बोलो, पहले तोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। ये बात कही जाती है। बिल्कुल लेकिन यार सब मैडम सरिता, मैं जहां पर खड़ा होकर आप सब लोगों के सामने बात कह रहा हूं, अगर उस स्तर पर आप मेरी बात समझें तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग भी कविगण हैं। कवि तो ऐसा श्रेष्ठ प्राणी है जी जो यहां तक भी कहने का दम रखता है कि मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जी जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से रूह को भी डर लगता है। जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात। बिल्कुल जी जी, बहुत सही खूब, कहा। बहुत आगे खूब, कहा, बहुत खूब। जानता हूं जी बहुत ज़र्फ की मलिका हो तुम। जी जानता हूं कि बहुत ज़र्फ की मलिका हो तुम, अपने चेहरे से अपने भावों को न पढ़ने दो, पर आंखों से भी तो सब कुछ टपकता है। बिल्कुल कब तक तुम मेरे सामने ना आओगी, इसलिए कहता हूं मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे मानिंद। बहुत क्या खूब, बात, क्या बहुत बात। खूब, बहुत खूब, बहुत मैं आप सब लोगों से जी बहुत नम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। जी खूब। जी एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां ये शब्द उथले पड़ जाते हैं, जी जहां आपको लगता है कि मैंने मुंह से कुछ निकाला तो शायद मेरे शब्द उस भाव को व्यक्त ना कर पाए जो मेरे जहन में किसी भी व्यक्ति के प्रति हैं, चाहे वो प्रेम से भरे हुए अल्फाज हैं, चाहे वो श्रद्धा से भरे हुए अल्फाज हैं, या किसी और भावना से भरे हुए अल्फाज हैं, उनको हम शब्दों के थोथे अल्फाज पहनाकर उनको हम कन्वे नहीं कर पाते। जी, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और भावनाएं बिल्कुल यस, जो आप है, देखिए मुखर हो मेरे जाते को मुखर हो जाते जी। हैं, मेरे भावनाएं मुखर को होती हैं। एक उदाहरण याद आता है कि महात्मा बुद्ध के पास उनका डिसाइपल आके उनके मुंह पे थूक गया। उनके शिष्य ने कहा, बनते आप हुक्म करो, हम इसको अभी समझा देंगे इस बदतमीजी का मतलब। जी बुद्ध ने कहा, रुको, समझने का प्रयास करो वो क्या कहना चाहता है। उसके शब्द हल्के पड़ गए थे, जी इसलिए उसने ये हरकत की। और बाद में कहते हैं कि जब बुद्ध ने उसको सुना तो वो ताउमर उनका शिष्य बनकर उनके पांव में क्या लौट बात है, क्या तो बहुत सुंदर बात है गया। सर। मैं शब्दों की आम तौर पर डाकू जो उंगली माल का प्रसंग तो आप नहीं सुना रहे। डाकू Yes. उंगली माल जी Yes. जी तो बाद में उनका भक्त बन गया था। हाँ, जी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, शब्दों की अपनी अहमियत है, बिल्कुल। बट ये सीमित अहमियत है। जी बहुत कुछ ऐसा है जो शब्दों के बीच में भी छूट जाता है। अगर हम पर्टिकुलरली साहित्यिक लोग उनको पकड़ना चाहें तो उसकी भाषा भी हमें समझनी चाहिए, ताकि
कई बार आप देखें कि हमारे सामने बैठ के हमारी तारीफ की जाती है, जी। लेकिन उस पीठ के- तारीफ के पीछे पीठ के पीछे, क्या छुपा है, हाँ, ये भी वो भी हमें समझना है। समझने बिल्कुल, की बिल्कुल। कुव्वत रखनी रखनी ये चाहिए। गंभीर साहब ने बिल्कुल सही बात की सही कि बात। आपके शब्दों में ईमानदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि आप कहते कुछ है और करते करते कुछ हैं। अपने शब्दों के प्रति वफादार रहें। और इसके साथ ही मैं चलती हूँ प्रीति के पास। प्रीति, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि शब्दों को पढ़ना, जब लिखित रूप में शब्द होते हैं तब उनका प्रभाव कितना होता है। आपको भी मालूम है स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत से न्यूज़पेपर बैन कर दिए गए थे। जी हाँ। वो इसलिए कि लोग पढ़ेंगे और वो बहुत ज्यादा उग्र ना हो जाए। उद्वेलित हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाएंगे। तो प्रीति जी, आपको लगता है कि जो मौखिक शब्द हैं उससे अधिक प्रभाव लिखित शब्दों का होता है? आपके बिल्कुल, क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपने सविता जी बहुत सही बात कही है कि जो लिखित शब्द होते हैं वो मन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। और ये एक स्वतंत्रता संग्राम का आपने उदाहरण दे दिया। जी। मैं एक अन्य उदाहरण के द्वारा ये बात कहना चाहूँगी कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि बेटा लिख के देख लो। जी, क्योंकि अगर कहते हैं कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो 3 तरह से काम करती है। पहले जो बोला उससे हमें बच्चे को थोड़ा याद होता है ना। जब उसने रिपीट किया थोड़ा और ज्यादा याद होता है। लेकिन जब वो लिख के देख लेता है तो हर हाल में एग्जामिनेशन सेंटर में जाएगा तो उसे याद आ ही जाता है। तो सही इस कहा। और इसी तरह जो उसने लिखा हुआ खुद से पढ़ा है, या जिसको कि पहले जमाने में रटना भी कहते थे, शायद जो आप पूछना चाहती हैं कि लिखे हुए शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि अगर उसने लिखा हुआ खुद पढ़ा है। इसीलिए जो आजकल का जो जमाना आ रहा है, पूरे टाइम बच्चे स्क्रीन पे लगे रहते हैं, पर उन्हें सब लोग ये कहते हैं कि पुस्तकें पढ़ो, क्योंकि पुस्तकें ही तुम्हारी सच्ची दोस्त हैं। और लिखे हुए होने के को जब तुम पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग पे वो छवि छपती है और तुम उसका बाद में भी मनन करते हो। बिल्कुल। और शायद देखिए ना, मैंने यदि आपको हम उत्तर कोई दिया। मार्मिक रचना पढ़ते हैं, जी। बहुत ही संवेदनशील कोई रचना है, तो हमारी आंख से आंसू बहने लगते हैं। बिल्कुल तो ये है कि शब्दों का प्रभाव। अब देखिए, कवि, हम सब कवि लोग हैं, और वो जो कवि और लेखक हैं वो तो होते ही शब्दों के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। वो तो बहुत ही शब्दों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचते हैं। सही बात। तो मैं वही कहती हूँ, लेकिन ये भी एक कला है, आप सब मेरे से सहमत होंगे कि उचित समय में आपको उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आप किसी सभागार में है, किसी मीटिंग में है, तो आप ये नहीं कि कैसी भी भाषा का प्रयोग कर लें। आप अपने मित्रों के साथ हैं, घर परिवार के साथ हैं, तो आप उस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आपको हर हालत में सोच कर बोलना है, और कौन से वातावरण में है आपको उसके अनुसार ही अपने शब्दों का चयन करना है। और कहते हैं कि बोलने से व्यक्ति की योग्यता का पता लगता है। बिल्कुल सही बात है। जब तक व्यक्ति मुंह नहीं खोलता तब तक आपको पता नहीं लगता कि वो कितना योग्य है। तो राजपाल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये आवश्यक है कि आप जो शब्द हैं उनको चुने बोलने से पहले, और मनन करें अपने मन में, और फिर अपनी बात को आगे जी, जी। कहें। जी। अटके अटके से शब्द, छिटके छिटके से शब्द, चाहे जैसे भी हों सबसे हटके हैं शब्द। क्या बात, बहुत good। तो शब्द तो ऐसे होते हैं। जी। तो शब्दों को मैं आप सहमत हूँ आपसे। आपने जो प्रश्न किया कि चुन चुन करके हमको शब्दों को बोलना चाहिए। बिल्कुल। हमको ये नहीं कि जो मन में आया, जो मुंह में आया, हमने उसको बक दिया, बिल्कुल नहीं। सही है। कह दिया। सही है। और शब्दों ये भी को ध्यान चुन रखें चुन आप किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ पर हैं आप, कहाँ पर हैं, जी। सारी परिस्थितियों को आपको समझना पड़ता है। बिल्कुल। उसी के अनुसार आपको अपना मुंह खोलना पड़ता है और अपनी बात को रखना पड़ता है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी लोग, ओहदे वाले और रुतबे वाले लोग जो काम नहीं करा सकते, वो काम शब्द करा देते हैं। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। आपका व्यवहार करा देता है। तो शब्दों की महत्ता में एक मुक्तक से जरा मैं जी जी, बताना स्वागत है चाहूंगा आपका, स्वागत है। कि
शब्दों से करो तुम प्यार, कहता हूँ यही हर बार। राइट। शब्दों से करो तुम प्यार, कहता हूँ यही हर बार। शब्दों की बिना पर ही जीवन आज है गुलजार। शब्दों की बिना पर ही जीवन आज है गुलजार। और शब्द कवि की है आवाज, शब्द कवि की है आवाज। शब्द कवि का ही सुरसाज, वाह। शब्द कवि की है आवाज। शब्द कवि का ही सुरसाज। शब्दों का भी होता है अपना ही अलग अंदाज। क्या बात। शब्दों का भी होता है अपना ही अलग अंदाज। तो बहुत शब्द तो ऐसे हैं, इनका अपना अलग अंदाज होता है। और आपने सही कहा कि किस समय पर हमें किसके क्या साथ हम बोलना बैठे हैं, चाहिए। हमको क्या बोलना है। तो शब्दों के अंदर बहुत ताकत है। बिल्कुल। तो शब्दों का प्रयोग हम बहुत ही बुद्धिमता से करें, जी जी। समझदारी से करें, तभी शब्द आपका साथ दे पाएंगे। नहीं तो शब्द भी आपका साथ छोड़ देंगे। आपका साथ छोड़ देंगे। देखिए, शब्द ही है जो आपको सम्मान दिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शब्द ही है जो आपका अनादर करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए, और कोई भी शब्द बोलने से पहले सोचें कि ये मेरे दूसरे की भावनाओं को आहत तो नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बिल्कुल। अर्थात ऐसी वाणी बोलिए कि जो मन के दुख को भी हर ले और दूसरे को भी सुख पहुंचाए, उसको भी शीतलता प्रदान करे और आपको भी। ये गंभीर साहब ने कितनी बड़ी बात कही है कि शब्दों के ऊपर ही महाभारत हो गई। Yes. इतनी बड़ी महाभारत केवल शब्द के कारण रची गई। बिल्कुल। और मैं गंभीर साहब आपसे पूछना चाहूंगी जी। कि क्या शब्दों में ये जो उसकी पंक्चुएशन है, जी। क्या वो भी बहुत महत्व रखती है। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था, उच्चारण। भागो मत जाने दो। हाँ जी। इसमें भागो और कॉमा लगा दो तो मत जाने दो, तो और अर्थ है। यहाँ भागो मत के बाद कॉमा लगा दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने हाँ, तो उसी में- भागो मत हाँ, जाने दो कि हाँ, आप भागो ही मत हाँ, जाने दो। भागो मत जाने दो। बिल्कुल। तो ये तो हो- शब्द जो है उसमें पंक्चुएशन का भी अपना महत्व है। शब्द में जो व्याकरण है, भाषा का भी अपना महत्व है, उचित उच्चारण का भी अपना महत्व है। बिल्कुल। यस। और शब्दों में देखिए, शब्दों की 3 शक्तियां भी मानी गई है, व्याकरण में बताते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कई बार आप कहते कुछ हैं लेकिन आपका जो अर्थ होता है वो कुछ और होता है। यस। यानी आप सीधे स्पष्ट एक बात नहीं कह के आप उसको व्यंजना शक्ति या लक्षणा शक्ति के माध्यम से कहते हैं। तो सर, आपका क्या विचार है कि पंक्चुएशन का कितना महत्व है एक शब्दों के प्रयोग में? बिल्कुल। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने आसपास के परिवार को, मित्रगणों को और पूरे वातावरण को देखो, तो आपको अक्सर लोग एक दूसरे से ये कहते हुए सुनाई देंगे कि भाई आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही कहा। हाँ, बिल्कुल, ये सही बात है। मतलब यादव साहब, जी। सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेवल नहीं, जी। यहाँ रशिया अमेरिका के साथ, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ, और हम और पाकिस्तान तो समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि हाँ, क्या एक एक प्लेन हमारा डिफरेंट है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग एक दूसरे को कन्वे नहीं कर पाते और दूसरे लोग उसको समझ नहीं पाते। बिल्कुल। क्या कारण है? आप देखिए, हम अपने आप को पढ़ाई लिखाई के सबसे ऊपर की प्रकाष्ठा में अपने आप को, अपनी सभ्यता को मानते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। इसके बावजूद भी हम जो कहते नहीं थकते कि भाई हमारा ये मतलब नहीं था, हाँ। जो आपने लिया। इसे कम्युनिकेशन गैप भी कह सकते हैं। इसे Communication कम्युनिकेशन गैप भी कहते हैं। तो मैं मैडम सविता आपसे आपके प्रश्न के उत्तर में ये बात कहना चाहता हूँ जी। कि ये इतने बड़े स्तर पर जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और हमारे
क्लोज सर्कल में ये जो कंफ्यूजन्स रहता है, सास बहू का तो रहता ही रहता है, वो तो कुछ रिश्तों की मार है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि शायद हमें ये नहीं पता कि कहाँ पंक्चुएट करना है, कहाँ रुकना और है, कहाँ रुकना कहाँ है, और कहना है, कहाँ पे आगे। कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी बात स्पष्ट रूप से कैसे कहनी है Yes. कि दूसरे तक पहुंच पाए एग्जैक्टली, और दूसरे की बात समझे भी। सुनना भी एक कला है। बिल्कुल, शब्द कहना एक कला है तो सुनना भी एक कला है। यस, बिल्कुल, सुनने में भी आपको बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरे बात को सुनिए, समझिए। इसके लिए मैं प्रीति जी के विचार जानना Yes. चाहूंगी कि आप इससे सहमत है कि सुनना एक बहुत बड़ी कला है अपने आप में। बिल्कुल। और कहा भी गया है कि भाई मौन की भी एक भाषा होती है। Yes. बिल्कुल। तो जब कोई बोल रहा है तो दूसरा मौन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब शांत रहेंगे तभी आप सुन पाएंगे। और अगर आप ठीक से सुनेंगे नहीं, बीच बीच में बोलने लगेंगे, तो ना तो कहने वाला अपनी बात समझा ही पाता है और ना सुनने आप वाला समझ कुछ ग्रहण ही कर बिल्कुल, पाता है। exactly. तो ये Exactly. बिल्कुल सही बात है। Yes. आपने पूछी, ये अच्छा प्रश्न है कि सुनना तो एक बहुत बड़ी कला है। और सुनने से कई बार कितनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई बार कितने मन में हम संशय लेके बैठे रहते हैं और जब अगला बताता है तो लगता है कि जैसे चादर सी पूरी खुल गई, आसमान ही साफ। जी, कई गांठें खुल जाती हैं दूसरे की बात समझने से, अपनी बात उसको समझाने से। बहुत गलत फहमियां दूर हो जाती हैं, बहुत से झगड़े रुक जाते हैं। अगर आदमी सुन ले तो बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए ही ना। बिल्कुल। लेकिन मसले हल हो जाते है हैं। ना, बिल्कुल। सुनते नहीं है कई बार। और राजपाल जी, आप शब्दों की महिमा के विषय में और शब्दों क्या की महिमा तो हमारे मैं श्रोताओं को बताता हूँ बताना आपको कि शब्द अनमोल हैं, जी। जुबान से निकले बोल हैं। वाह, क्या बात है। शब्द अनमोल हैं, जुबान से निकले बोल हैं, बहुत और शब्दों में धार होती है, उनकी महिमा अपार होती है। क्या बात है, क्या शब्दों बात है। में धार होती है, उनकी महिमा अपार होती है। शब्दों का विशाल भंडार होता है। और सच तो यह है, और सच तो यह है कि शब्दों का भी अपना संसार होता है। वाह, बिल्कुल। और सच तो यह है कि बिल्कुल। शब्दों का भी अपना संसार होता है। शब्दों का अपना एक संसार। बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। शब्द तो ऐसे हैं। और मैं बस एक और छोटा सा मुक्तक देकर शब्द की स्वागत है। ताकत क्या स्वागत, है स्वागत। मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिएगा जी। कि शब्दों के बदौलत ही सभी को प्यार लिखता हूँ। हम्म, शब्द नहीं है तो आप प्यार कैसे लिखेंगे? हम्म, शब्दों के बदौलत ही सभी को प्यार लिखता हूँ, और शब्दों को रखो जिंदा, यही हर बार लिखता हूँ। शब्दों के बदौलत ही सभी को प्यार लिखता हूँ, शब्दों को रखो जिंदा, यही हर बार लिखता हूँ। और शब्दों से शब्द बनते, शब्द ही शब्द की ताकत। बिल्कुल, शब्द ही शब्द की ताकत। बहुत खूब, शब्दों बहुत से शब्द बनते, शब्द ही शब्द की ताकत, और शब्दों को नमन कर मैं ओज श्रृंगार लिखता हूँ। बिल्कुल। शब्दों को नमन कर मैं ओज श्रृंगार लिखता हूँ। कवि के लिए तो शब्द अतुलनीय है। कवि शब्द कवि के अस्त्र शस्त्र हैं, शब्द कवि की वाणी है। क्या बात है। सब कुछ है कवि के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब तो ऐसे होते हैं। और हमारे हिंदी साहित्य में शब्दों का श्रृंगार किया गया है जी। उसे विभिन्न रसों से, छंदों और अलंकारों से सजाया गया है। तो ये जो शब्द हैं, इसमें आपको रसपान भी मिलेगा, वीर रस का, श्रृंगार रस का, रौद्र रस का। बिल्कुल। बहुत सारे रस हैं और श्रृंगार इसका करते हैं छंद और अलंकार। तो प्रिय मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगी कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसके महत्व को समझें, सोच कर बोलें, स्पष्ट बोलें, और दूसरों को ऐसे शब्द कभी प्रयोग ना करें जो दूसरों को आहत करें। बिल्कुल। तो मैं फिर वही कहूँगी कि शब्द बहुत ही जैसा कि राजपाल भाई ने कहा, अनमोल है। इसलिए आपके मुंह से जो बोल निकले वो दूसरों को भी सुख देने वाले हों, संबंधों को मधुर करने वाले हों। तो हमेशा शब्दों का सोच समझ कर प्रयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार आप सबका, आदरणीय गंभीर सर का, प्रीति मिश्रा जी, राजपाल यादव जी, आपने इस चर्चा में हमारे साथ भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार।